नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आपके नए यूट्यूब चैनल राहुल यादव एजुकेशन में। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि स्क्वायर कैसे निकालें और आज का मेरा अगला टॉपिक होगा कि स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कैसे निकालें। किसी भी संख्या का आप स्क्वायर रूट मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे। देखिए, मेरी पहली ट्रिक होगी, मान लीजिए आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट लेना है तो आपको क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं पहली संख्या ले रहा हूँ आपकी 6889। आपको सबसे पहले किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आपको उस संख्या में दो पार्टीशनों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 9 किस संख्या के स्क्वायर के लास्ट में आता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 9 3 का स्क्वायर करने पे आता है और 7 का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट 9 आता है। तो आपको ये दोनों संख्याएं इस तरह से लिख लेंगे, 3 और 7 यहाँ से। फिर आपको क्या करना है कि लास्ट में बची हुई संख्या 68, इसको या तो आपका स्क्वायर इस संख्या के बराबर हो या इससे छोटा हो। यहाँ आप देख रहे हो 68 से छोटा स्क्वायर किसका होगा, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। इसके बाद में आपको लिख लेना है कि यहाँ पे कितना है, 68 से छोटा कौन सा स्क्वायर होगा, 64। आपको 8 लिख लेना है। जो भी संख्या का स्क्वायर आता है उसके बाद में उस संख्या से अगली संख्या लेनी है और उस संख्या का मल्टीप्लाई उस संख्या से कर देना। इसका मल्टीप्लाई करने पर यदि 72 आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करने पर यदि 72 इस 68 से बड़ा है तो आप यहाँ देख रहे हो कि 68 छोटा है और 78 बड़ा है। तो आपको क्या करना है कि 8 का मान इस 3 के साथ रख देना। जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर उससे अगली संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं, वो संख्या अगर दी हुई संख्या से बड़ी आती है तो आपको उसका मान छोटी संख्या के साथ लिखना है। तो इसका आंसर कितना होगा, 83। चलिए दोस्तों, मैं एक अगली संख्या ले रहा हूँ। 4624। देखिए दोस्तों, 4624 मैंने लिया। मैं इसको फिर से दो भागों में डिवाइड करता हूँ। फिर आप यहाँ पे देख रहे होगे 4 कौन सी संख्याओं के लास्ट में आता है। पहली संख्या होगी 2 और दूसरी संख्या होगी 8। यहाँ आप देख रहे हो कि 4 कौन सी संख्याओं के लास्ट में आ रहा है, 2 और 8। फिर से वही काम आपका अगला, आप यहाँ पे देख रहे हो 46 से छोटा या इसके बराबर स्क्वायर कौन सी संख्या होगा, वो होगी संख्या 6 का स्क्वायर करने पर 36 और 7 का स्क्वायर करने पर 49 आता है। यहाँ आप देखोगे कि मैंने कहा था कि इससे अगली वाली संख्या कौन सी होगी, 7, उसका मल्टीप्लाई आपको इस संख्या के साथ कर देना है यदि 42। अब 42 46 से छोटा है। अगर ये संख्या बड़ी होती है इस संख्या से तो आपको मान कौन सा रखना है, बड़ी संख्या के साथ। तो आपका अगला आंसर कितना होगा, 68। समझ में आया दोस्तों। देखिए अगली संख्या ले रहा हूं मैं, दोस्तों 2209। यहाँ आप देख रहे हो क्या कि 9 कौन सी संख्याओं के लास्ट में आता है, वो संख्या होगी 3 और दूसरी संख्या क्या होगी, फिर से 7। यहाँ आप देख रहे हो मैंने इसको फिर से दो पार्टों में डिवाइड किया। 9 कौन सी संख्या होगा, 3 और 7। फिर आप यहाँ से देख रहे हो 22 से छोटा स्क्वायर कौन सी संख्या को होगा, वो होगी 4 और 4 से अगली संख्या क्या होगी, 5। इनका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दीजिए, कितना हुआ, 20। अब आप यहाँ देख रहे हो कि 22 से छोटा है तो आप कौन सी संख्या के साथ जाएंगे, 7 के साथ, और 7 के साथ क्या लिख देंगे आप, 4। तो इसका आंसर कितना होगा, 47। चलिए दोस्तों अगली संख्या की ओर चलते हैं। अगली संख्या अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ और आप फिर से देखेंगे कि 6 कौन सी संख्याओं के लास्ट में होगा, वो संख्या होगी 4 और 6। इसके बाद में आपको देखनी है कि अगली संख्या अपनी बची हुई क्या है, 12। आप देखेंगे कि 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है और 3 का स्क्वायर करने पे 9। तो आपको अगली संख्या आपकी क्या होगी, 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 4 के साथ।
आपका अगला आंसर क्या होगा? 12। यहाँ आप देख रहे हो दोस्तों कि 3 का मल्टीप्लाई 4 करने से 12, और यहाँ भी कितना है? 12। तो दोस्तों जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों संख्याएं सेम हो जाती हैं, दोनों संख्याएं सेम हो जाती हैं, तो आपको कौन सी संख्या के साथ जाना होगा? आपको ऐसी कंडीशन में हमेशा बड़ी संख्या के साथ में जाना होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 36। समझ में आया कि आज दोस्तों मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आप अपनी रफ में नोटबुक से निकाल के देखें। दोस्तों आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो मेरे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम राहुल यादव एजुकेशन है, उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।